आखिर क्यों महादेव को अपने ही भक्त को बचाने के लिए देवराज इंद्र के खिलाफ हथियार उठाना पड़ा? और शिव का वह कौन सा गुप्त अवतार है जो लिंगम से नहीं बल्कि अग्नि से प्रकट हुआ था? इसका जवाब एक 12 साल के बालक की उस इद में छिपा है जिसने यमराज को भी हरा दिया। यह कहानी है आर्षि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति की। उन्होंने शिव जैसी संतान पाने के लिए घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया। लेकिन तभी नारद मुनि ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने माता पिता के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, यह बालक अद्भुत है, लेकिन इसकी आयु सिर्फ 12 साल है। 12वें साल में बिजली गिरने से इसकी मृत्यु निश्चित है। माता पिता रोने लगे, लेकिन उस बालक ने कहा, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु विधाता ने लिखी है तो मैं उस विधाता के भी विधाता महाकाल की शरण में जाऊंगा। बालक अपने प्राण बचाने के लिए काशी चला गया। वहां उसने एक शिवलिंग स्थापित किया और समाधि में लीन हो गया। उसकी भक्ति की आग इतनी तेज थी कि स्वर्ग का सिंहासन डोल गया। इंद्रदेव उसकी परीक्षा लेने आए और उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन बालक तो शिव के ध्यान में मग्न था। उसने इंद्र की ओर देखा तक नहीं। अपने अपमान से क्रोधित होकर इंद्र ने अपनी सबसे विनाशकारी शक्ति वज्र उस बालक पर चला दिया। वज्र उस बालक को भस्म करने ही वाला था कि तभी एक भयानक गर्जना हुई। उस शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। महाकाल ने उस वज्र को हवा में ही रोक दिया। शिव ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र गृहपति हो। अग्नि और सभी दिशाएं तुम्हारे अधीन होंगी। जिस बालक की मृत्यु 12 साल में होनी थी, उसे शिव ने अमर बना दिया। यमराज का नियम टूट गया